हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सो आज के छोटे से इस वीडियो में मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ कि पेंट सेक्टर में हो क्या रहा है, राइट? सो हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि लाइक से फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का ग्रोथ क्या है इन Q1 FY24 एंड उसके साथ वी विल सी के लाइक देयर इज वन कंपनी व्हिच डिड फेनोमेनली वेल इन द पेंट सेक्टर। उसका पेस ऑफ ग्रोथ फार एक्सीड्स इट्स कॉम्पिटिटर्स इन द सेक्टर। और हमें तो स्टॉक मार्केट में उसी कंपनीज पे ज्यादा फोकस करना है ना, जिसका पेस ऑफ ग्रोथ इज वेरी हाई, राइट? बिकॉज मनी चेसेस द पेस ऑफ ग्रोथ इन द स्टॉक मार्केट। सो अगर हम थोड़ा इंडस्ट्री का बात करें तो तीन कंपनी का रिजल्ट आया। एशियन पेंट्स का आया, कांसाई नेरोलैक का आया और इंडिगो पेंट्स का आया। अगर मैं एशियन पेंट्स का बताऊं तो उनका टॉप लाइन का ग्रोथ इज 7%। ठीक है। अगर कांसाई नेरोलैक का देखूं तो उनका टॉप लाइन का ग्रोथ इज 5% ऑन अ YOY बेसिस इन Q1 FY24। ठीक है। अगर आप देखोगे इन दोनों कंपनी का, अगर मैं एशियन पेंट्स का बोलूं तो बॉटम लाइन का ग्रोथ इज 45-50%। क्यों? बिकॉज अगर आप देखोगे कि एशियन पेंट जब रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ गया था तो एशियन पेंट्स ने अपना प्राइसेस बढ़ाया था। लेकिन अभी जब रॉ मटेरियल प्राइसेस मतलब प्री कोविड लेवल के आसपास आ रहा है, लेकिन एशियन पेंट्स ने अभी प्राइस नहीं घटाया। तो अब देखोगे एशियन पेंट्स का मार्जिन बढ़ रहा है और उनको पूरा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। बट प्रॉब्लम एशियन पेंट्स का यही है कि उनका टॉप लाइन ग्रोथ इज इन सिंगल डिजिट, राइट? बिकॉज आपका रॉ मटेरियल प्राइस घट घट के जीरो तो नहीं होगा ना। तो आप आपका ऑपरेटिंग लेवरेज के सिर्फ थ्रू से आप कब तक अपना पैड ग्रोथ दिखाओगे और ईपीएस का ग्रोथ दिखाओगे? गॉट इट? सो एशियन पेंट से 7%। तो अगर टॉप लाइन ग्रोथ मुझे सिंगल डिजिट में दिखता है तो आई एम नॉट इंप्रेस्ड विद दैट कंपनी। और अगर आप कांसाई नेरोलैक का देखोगे तो वो तो कुछ 5% के आसपास हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं अभी अपना मेन कंपनी जिसके बारे में मुझे ये थोड़ा ज्यादा डिस्कस करना है, राइट, वो है इंडिगो पेंट्स। तो अगर मैं इंडिगो पेंट्स में अपने कॉपी लेके बैठा हूं, इंडिगो पेंट्स का टॉप लाइन का ग्रोथ इज 30% ऑन अ YOY बेसिस। और दूसरे साइड में अगर आप उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो दैट्स अराउंड 60% ऑन अ YOY बेसिस। मतलब उनको ऑपरेटिंग लेवरेज के साथ उनको टॉप लाइन का ग्रोथ भी बहुत तगड़ा मिला। नाउ व्हाई डिड इंडिगो पेंट्स डू सो वेल एंड सो बेटर देन द अदर टू कंपनीज? अब ऑफ कोर्स इट मेक्स सेंस कि इंडिगो पेंट्स स्टार्टेड फ्रॉम केरला और वो टायर 3 4 5 सिटीज को अपना सामान बेचता था। सो द बेस इज वेरी स्मॉल, राइट? But of course, like you can't grow at 30-40% on a huge base like Asian Paints. It's not possible. Got it? So Indigo Paints has started to come back up. एक तो रीजन है बेस एंड सेकंड इज उनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड उन्होंने क्या किया। पिछले 3-4 क्वार्टर से इंडिगो पेंट्स हैव बीन मूविंग मोर टुवर्ड्स द टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज फ्रॉम टायर 3 4 5। इससे क्या होता है, यू गेट मोर वैल्यू ऑन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, राइट? मतलब आप थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव, जैसे इमल्शन हो गया, ये सारे कैटेगरी, जैसे एनामेल प्रोडक्ट्स हो गया, ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये आप ज्यादा बेच पाओगे शहरों में। लेकिन अगर आप गांव के साइड में जाओगे तो वहीं पे आपको सीमेंट पुट्टी मिलेगा, डिस्टेम्पर मिलेगा, राइट? और वहां पे आप कंस्ट्रक्शन केमिकल बेच सकते हो। तो उनका टायर 1 टायर 2 में ये जो फोकस है दैट इज गिविंग देम मोर डिविडेंड्स। दूसरा चीज क्या है, अगर आप देखोगे कि वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है। सो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे इंडिगो पेंट्स ने 2 और डिस्ट्रीब्यूशन का डिपो लगाया है। पेंट्स का बेसिकली डिपो होते हैं, वो एक मेन स्टॉकिस्ट जैसा होते हैं, वहां से वो सारे डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर को मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अपना सामान। गॉट इट? तो ये हो गया इंडिगो पेंट्स का एक रीजन। तो मैं अपना कॉपी लेके बैठा सो दैट मैं कुछ पॉइंट मिस ना करूं। सो अगर मैं बात बोलूं तो दूसरे साइड में इंडिगो पेंट्स ने क्या किया, इंडिगो पेंट्स ने वाटर प्रूफिंग और कंस्ट्रक्शन केमिकल में भी घुस गया। सो इंडिगो पेंट्स वाज अ प्योर रिटेल और अ डेकोरेटिव पेंट कंपनी। मतलब लोगों के घर के अंदर और बाहर पेंट करता था। लेकिन अभी अगर देखोगे इंडिगो पेंट्स को समझ में आ गया कि इंडिया में ये केपेक्स साइकिल चल रहा है। सो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन में, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में अगर हमें पार्ट बनाना है तो हमें तो B2B में भी घुसना है, सिर्फ B2C नहीं। तो इन्होंने क्या किया, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एप्पल केमी करके। तो एप्पल केमी का 51% स्टेक ले लिया। अब एप्पल केमी क्या करता है, एप्पल केमी ये सब कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाता है, वाटर प्रूफिंग का सारे सामान बनाता है मेनली फॉर द B2B सेगमेंट। सो बेसिकली क्या है, सारे पेंट कंपनी अगर आप देखोगे कंस्ट्रक्शन केमिकल, वाटर प्रूफिंग, ये सब चीजों से इनका पेस ऑफ ग्रोथ ज्यादा है इन सेगमेंट में देन लेट्स से सिर्फ पेंट से। गॉट इट? तो ये बनता है एक और दूसरी वाली पॉइंट। जैसे मैंने बात बोला कि लाइक आपने देखा होगा एशियन पेंट्स का 7% का ग्रोथ, कांसाई का 5% का ग्रोथ और इंडिगो का 30% का ग्रोथ, राइट? तो ऑलमोस्ट एशियन पेंट से 4 गुना रेट, उनका रेट ऑफ ग्रोथ इज ऑलमोस्ट 4x the rate at which Asian Paints grew and 6x at the rate at which Kansai Nerolac grew. And company अपने पीपीटी में ये भी बताता है कि लाइक they grew at 3x the industry. ओके, तो अभी अगर हम थोड़ा सा बात कर ले इनका केपेक्स के बारे में, तो देखिए अगर कोई कंपनी 30-40% से ग्रो कर रहा है, राइट,
मुझे एक्चुअली थोड़ा पसीना आ रहा है बिकॉज अगर मैं पंखा ऑन करूं, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि लाइक यहाँ पे फिर सुनने में आपको दिक्कत होगा। सो कोई बात नहीं, 2-2 मिनट का ही काम है, थोड़ा तो पसीना ये तो हो ही है ना, पसीना नहीं छूटेगा तो कैसे काम आगे बढ़ेगा। सो हैविंग सेड दैट, तो अगर आप ये चीज देखोगे, ठीक है, लॉजिकली सोचो, अगर कोई 30% से ग्रो कर रहा है तो आपका अगला सवाल होगा कि लाइक आप बताओ कैपेक्स कितना कर रहे हैं। गॉट इट? क्योंकि अगर आप केपेक्स नहीं कर रहे हो तो आगे जाके आपका पेस ऑफ ग्रोथ घट जाएगा, स्टॉक नहीं बढ़ेगा आगे, राइट? तो अभी मैं बता रहा हूं उनका क्या सीन है। उन्होंने तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा प्लांट बिठाया है और वो प्लांट में अभी सैंपलिंग चल भी रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कमीशन हो गया है। आई थिंक फ्रॉम द नेक्स्ट क्वार्टर Q2 FY24 से वो तमिलनाडु का प्लांट से प्रोडक्शन चालू, राइट? सो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो अपने एग्जिस्टेंशियल जो मार्केट है केरला तमिलनाडु में जहां से वो चालू किया था, वहां पे और स्ट्रेंथन करेंगे, राइट? दूसरे साइड में राजस्थान में एक जगह है जोधपुर, आपको तो पता ही होगा, वहां पे ये 2 प्लांट बिठा रहा है, ठीक है? एक बिठा रहे वाटर बेस्ड प्लांट और दूसरा वो बिठा रहे सॉल्वेंट बेस्ड प्लांट। तो इसका क्या मतलब है? अभी 3 प्लांट आने वाला है कंपनी का, ठीक है? तब देखिए, जब कोई कंपनी बोलता है मुझे टायर 1 टायर 2 सिटीज में जाना है, मतलब क्या? मतलब तुम पैन इंडिया बनने का कोशिश कर रहे हो, और पैन इंडिया बनने के लिए आई वुड नीड मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस द कंट्री, राइट? सो दैट आई कैन बी क्लोजर टू द कस्टमर्स। इसी वजह से आप देख रहे हो कि उन्होंने राजस्थान में वहां पे प्लांट खोला दो, सो दैट दे कैन केटर टू द नॉर्दर्न मार्केट, और यहाँ पे उन्होंने तमिलनाडु में एक और प्लांट खोला सो दैट दे कैन केटर टू द वेस्टर्न एंड द साउदर्न मार्केट्स। ओके, सो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि कंपनी आपको बता रहा है गोइंग फॉरवर्ड वी कैन मेंटेन दिस पेस ऑफ ग्रोथ, राइट? जो कंपनी ने पीपीटी में क्लियरली बताया कि गोइंग फॉरवर्ड हम किस तरीके से, मतलब इंडस्ट्री से 2-3-4 गुना रेट में हम आराम से ग्रो कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि अगर आप देखोगे उनका मार्जिन का भी एक्सपेंशन हुआ। अगर मैं आपको ग्रॉस मार्जिन बताऊं कंपनी का, तो 47.2% है, और अगर आप पिछले साल में देखोगे तो द ग्रॉस मार्जिन वाज 45%। अब देखो, व्हेन यू आर स्केलिंग अप एंड योर मार्जिन्स गो अप, ये सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कंपनी का। मतलब आपका वॉल्यूम ग्रोथ हुआ और आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला। मतलब ये आपको क्या होता है ना, दिस इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू एनालाइज अ बिजनेस। मतलब अगर ये दोनों मिल गया तो आपका चेकलिस्ट क्लियर है। गॉट इट? सो कंपनी का ग्रॉस मार्जिन भी बढ़ रहा है, बिकॉज सोचिए, इफ यू आर स्केलिंग अप और स्केल करते करते से फॉर एग्जांपल आपका लॉसेस में जा रहा है, राइट? तब क्या फायदा स्केल करके? गॉट इट? शेयर होल्डर का पैसा लेके नया दुकान में बिठाया, नया प्लांट में बिठाया और कोई खरीदा नहीं, तो फिर क्या फायदा? सो पॉइंट यही पे आता है कि हमारे को वॉल्यूम ग्रोथ के साथ ऑपरेटिंग लेवरेज चाहिए। सो अगर आप देखोगे इनका पैट मार्जिन भी, अब इसका पैट मार्जिन भी बढ़ा है ऑन अ वाई ईबिट मार्जिन एज वेल एज द ग्रॉस मार्जिन। और ग्रॉस मार्जिन जितना बढ़ता है, मतलब यू हैव मोर बार्गेनिंग पावर ओवर द रॉ मटेरियल सप्लायर्स ऑफ योर कंपनी। और ऑफ कोर्स ये तो सबको पता है कि लाइक रिसेंटली सारे जो पेंट्स का जो रॉ मटेरियल, उनका प्राइसेस हैव आल्सो कम डाउन, राइट? तो जितना कम डाउन हो जाएगा उतना आपको आपका मार्जिन का एक्सपेंशन होगा। सो यही बनता है। अभी और तो कुछ पॉइंट्स है नहीं। सो थोड़ा सा बात कर लूं कि लाइक कौन कौन से सेगमेंट में है, बिकॉज आपको पता है राइट कि लाइक एक पेंट कंपनी बहुत कुछ बनाता है आजकल, राइट? जैसे मैंने बोला, राइट, सीमेंट पुट्टी हो गया, फिर कंस्ट्रक्शन केमिकल हो गया, फिर अगर मैं थोड़ा एक्सपेंसिव जगह का बात करूं जैसे इमल्शन हो गया, एनामेल पेंटिंग हो गया, राइट? तो इंडिगो पेंट्स इज द ओनली कंपनी जो हर सेगमेंट का भी आपको ना वॉल्यूम ग्रोथ देता है। तो मैं वो थोड़ा सा डेटा आपको बता देता हूं। अगर आप देखोगे ना, इंडिगो पेंट्स, जैसे वो कंपनी का मैनेजमेंट बोलता रहता है कि कंस्ट्रक्शन केमिकल और पुट्टी और डिस्टेम्पर और प्राइमर में वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रहा है, बिटवीन 50-60% से वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है ऑन अ वाई। सिर्फ उनका थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटिंग नंबर मुझे वो लगा वो है कि इमल्शन का वॉल्यूम ग्रोथ इज ओनली 13% ऑन अ वाई बेसिस। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, ये जो अभी स्केल अप कर जाएंगे, राइट? बिकॉज सी हियर इज द थिंग, राइट? दो चीजें करना पड़ेगा, एक्चुअली 3 चीजें करना पड़ेगा फॉर इंडिगो पेंट्स टू मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट्स शेयर होल्डर्स। एक तो आपको तो डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है, मतलब पैन इंडिया बनो, नया नया जगह में प्लांट्स खोलो, राइट? और अपना डिपोज बढ़ाओ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि उनको अपने ब्रांड बिल्डिंग पे कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ेगा। आप देखोगे इंडिगो पेंट धोनी को लाया था, राइट? धोनी को लाया था, और आई गेस वो पिछले साल भी कुछ 20-22 करोड़ के आसपास खर्चा किया था, और इस साल भी आई थिंक दे आर टारगेटिंग टू स्पेंड अराउंड 20-21 करोड़ के आसपास, राइट? सो मतलब क्या, एडवर्टाइजमेंट में भी खर्चा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना पड़ेगा। एंड द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज के लाइक you also have to ensure that you don't compromise on margins when you are scaling up the business। तो यही होता है पॉइंट इंडिगो पेंट्स का। सब कुछ सही लग रहा है। अब आप मुझे आके बोलोगे यार स्टॉक का पी 40 है, 50 है। अब देखो, वैल्यूएशन के एंगल से मत देखो, पहले मेरा काम है आपको बिजनेस मॉडल समझाना। आप स्टॉक लोगों के नहीं, वो आपके ऊपर है, राइट? कभी कभार क्या होता है ना, हम स्कोप देखना भूल जाते हैं, फिर से पी रेशियो देखते हैं, राइट? लेकिन आगे का स्कोप देखो,
ये आई थिंक उनका सीईओ का नाम है हेमंत जलान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनका कॉन कॉल सुनिए, आई हैव ऑलवेज लव्ड व्हाट हेमंत जलान हैज स्पोकन ऑन कॉन कॉल्स। इतने दिनों से आई टेल यू वन थिंग, हेमंत जलान आल्सो ऑलवेज यूज्ड टू ओपन द कॉन कॉल बाय सेइंग दैट आई एम सॉरी कि हम इतने छोटे होके भी इंडस्ट्री से ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पाते थे, लेकिन दिस टाइम ही डिड इट, राइट। सो इसलिए मुझे उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है। इवन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द पेंट सेक्टर, लाइक पेंट्स में और एफएमसीजी में क्या डिफरेंस है, कितने टाइप का पेंट्स होते हैं, कौन खरीदते हैं, क्या होता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पूरा सप्लाई चेन, हेमंत जलान ना एकदम एकदम आके बच्चों के, मतलब जैसे आप कोई बच्चों को जैसे समझाता है ना, वो कॉन कॉल में वैसे समझाता है। तो अगर आपको पेंट सेक्टर सीखना है ना, तो मिस्टर जलान से आप जाओ, कॉन कॉल सुनो, नहीं तो आप ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो। ऑन दैट नोट, आपको एक समझ में आया कि इंडिगो पेंट्स क्यों पूरा सेक्टर से ज्यादा रेट में पेस में ग्रो कर रहा है, और आगे जाके भी मुझे लगता है, ऑफ कोर्स हमें तो बिजनेस ट्रैक करना है, राइट। हम कभी ये सोच नहीं सकते कि आज जो है वो है। हमारा खेल अगर हम पैसे डालते हैं कोई भी स्टॉक में, लाइक नो रिकमेंडेशन हियर, बट कोई भी स्टॉक में डालते हैं, हमारा खेल उस दिन से चालू होता है, बिकॉज अगले क्वार्टर में कंपनी हमें फिर से प्रूव करके दिखाना पड़ेगा टू डिजर्व आवर कैपिटल। गॉट इट। हम डिसाइड नहीं करने वाले, हम कोई नहीं ये डिजर्व करने, मतलब बोलने वाले कि हम इस स्टॉक को होल्ड करेंगे 10 साल, राइट। हमें कंपनी को प्रूव करना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई ओ वाई, हर साल प्रूव करते जाना है। और अगर वो प्रूव कर पाया 5-10 साल, हमने और पैसा डालता गया, ऑटोमेटिकली बहुत पैसा छाप जाएगा। सो ऑन दैट नोट, चलो ये हो गया इंडिगो पेंट्स और पूरा पेंट सेक्टर का एक छोटा सा व्यू। अगले वर्कशॉप के लिए फिर से मिलेंगे। थैंक यू।